थोड़ी सी किसकी, इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी बात करेंगे बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो, समझ लो, डेफिनेशन बाद में देख लेंगे, समझ लो। आपके पास एक ऐसे करके ग्लास है, क्या है बेटा, ग्लास है, और ग्लास पूरा फुल्ली फुल है। मान लो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है उसमें, क्या है, गेस्ट आए हुए हैं और आपकी मम्मी ने आपको भेजा, कह गए जो गेस्ट के पास कोल्ड ड्रिंक लेके चले जाओ। तो आप क्या है वो कोल्ड ड्रिंक लेके, अब आपकी उसमें क्रेविंग हो गई कि मैं भी पीऊंगी या मैं भी पीऊंगा, ऐसे करके आपका जो भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसको कोल्ड ड्रिंक को पीना है, तो आपने उस ग्लास में से क्या किया, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक निकाल ली। क्या कर लिया, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक निकाल ली। अब ये गैस के सामने तो फुलफिल लेके जाना है ना, उसको पास आधा थोड़ी लेके जाओगे। तो आपने क्या किया, उसमें जब कोल्ड ड्रिंक निकाली तो बेटा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे आपके पास, आपने वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल दिए। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ फिल करना पड़ा ना उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही बेटा कंडीशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो वो जो आपने फिल किया है, जो आपने निकाला है बेटा, जो आपने कोल्ड ड्रिंक निकाली है वो तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपने फिल किया वो एनर्जी है, वो क्या है, एनर्जी। तो अब एक बात समझ लो, अब समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी भी एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम है आपके पास, उससे आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि कोई एक गैसियस एटम नहीं है, कोई एक एटम है वो आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से न्यूट्रल स्पीशीज है वो। अब आप उसमें से क्या कर रहे हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो बेटा आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर, समझ में आया। किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी, उसको जो भी एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। तो अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वैलेंस शेल से, उसको बोलते हैं गैसियस एटम में ग्राउंड स्टेट। समझ में आया, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। फिर से सुन लो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर आप ग्राउंड स्टेट से उसके किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वैलेंस शेल से, तो बेटा उस कंडीशन को आप जो भी एनर्जी दोगे उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब देखो इट इज, अब एक बात समझ लो, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो तो बेटा आप एनर्जी रिएक्शन में दे रहे हो ना, तो दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर, समझ में। अगर वहां से हीट रिलीज हो रही है तो बेटा कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। अगर आप उसको दे रहे हो तो वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, विच मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एनर्जी वहां पे क्या हुई है बेटा, एब्जॉर्ब्ड हुई है। क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड हुई है। यहां पे बेटा डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो अब एक बात सुन लो, अगर एंडोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। मतलब एनर्जी रिलीज हुई है तो एक्सोथर्मिक, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है तो एंडोथर्मिक। क्लियर है। सक्सेसिव एनर्जी एनर्शन। अब एक बात सुन लो, इसके बारे में एक बात करते हैं थोड़ी सी। हमारे पास मान लो हम क्लास चल रही थी और टीचर थे, तो टीचर ने समोसे मंगा लिए। क्या किया, समोसे मंगा लिए। अब जब समोसे मंगा लिए तो वो सबके एक एक समोसा था सबके लिए। अब आप कोई एक बंदा आया और उसने कहा एक समोसा दे दीजिए, मतलब एक एक तो सबको मिल रहा था, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो आपने आसानी से लूज कर दिया। अब आपका क्या हुआ, मन कर रहा है एक और समोसा खाने का, तो आप सर के पास गया, सर एक समोसा और दे दीजिएगा। तो जब सर ने एक समोसा और दिया तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े कि नहीं लगाने पड़े, सर भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे करके करोगे कि नहीं करोगे। तो बेटा ये कंडीशन आ गई, तब वो एनर्जी सेकंड हो गई। कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। तो अब फर्स्ट वाली से तो ज्यादा होगी सेकंड, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। अब आप फिर से आ गए कुछ देर बाद कि तीसरा भी समोसा दे दिए, या तो सर भगा देंगे, यही तो करेंगे, या तो सर आपको भगा देंगे, या फिर आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सर सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, तब उसको ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके बेटा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बनेगा, तब वो अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है। तो वही कह रहे हैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1 नॉर्मल है,
फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली क्या होगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन थर्ड वाली बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यही कह रहे हैं रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन इज मच हार्डर। आपने क्या कर लिया, अब देखो मैं एक कंडीशन बना रहा हूं, अगर आपके पास है क्या Na प्लस है, मतलब Na है, Na से आपने क्या किया बेटा, ये प्लस नहीं, ये कुछ नहीं है यहां पे, इसको ऐसे मानना, ठीक, ये ऐसे करके कंडीशन है, ठीक है। आपने यहां से क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल दिया आपने, तो ये Na प्लस हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्या हो गई बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई। अब तो ये फुलफिल हो गया। अब कैसा हो गया ये फुलफिल, अब तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा ना, लेकिन आप क्या कह रहे हो, सर मुझे फिर से करानी है, Na प्लस से आप क्या करा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हो, तो जब Na प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो ये बनाएगा तो Na प्लस 2, जब जबरदस्ती कराओगे तो बना तो लेगा, लेकिन ये कंडीशन बेटा कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी। कौन सी होगी, सेकंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 कौन सी वाली, 1 वाली बेटा ग्रेटर देन होगी किससे, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होगी और आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये फुलफिल हो गया था। क्या हो गया था, एक एनर्जी के बाद फुलफिल हो गया था। अब आपको सेकंड वाली एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बहुत ज्यादा कम। क्लियर है? तो ये तो देखो पहली बार में तो समोसा आपको आराम से मिल गया, लेकिन दूसरी बार आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, लेकिन तीसरी बार में पहुंचे आप फिर से सर के पास, सर एक और समोसा चाहिए, तो बेटा या तो सर भगा देंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, कि सर वाकई में सुबह से कुछ नहीं खाया है, सर भूख लग रही है, तो एनर्जी बेटा ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा देनी पड़ेगी तो बेटा ये एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैलेंस शेल थर्ड वाली जो एनर्जी दिख रही है आपको, ये बहुत ज्यादा दिख रही है। कैसे दिख रही है बेटा, बहुत ज्यादा दिख रही है। क्लियर है? तो ये होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग की अगर बात की जाए तो जर्नल ट्रेंड तो पीरियोडिक टेबल का यही है बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पे, किधर से किधर जाने पे, अभी जस्ट आप साइज पढ़ के आए हो, साइज में क्या था, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहां पे देखो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज, मैंने बोला था अभी कि एटॉमिक साइज के इनवर्सली रिलेशन होता है सारी की सारी प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये बात हो गई। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे हाय लैला ने की रफ से फरियाद, बेचारे मजनू का सर बहता रहा, तो ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। तो जब नीचे आ रहे हो तो डाउन अ ग्रुप, नीचे डाउन अ ग्रुप आ रहे हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब एक बात समझ लो, ये आप उससे भी समझ सकते हो, जो आपका जेड इफेक्टिव है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जेड इफेक्टिव चल रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़े हुए, बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए। तो जब बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा नहीं, तो लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो बेटा ये जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये आयनाइजेशन एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है, ये इसी वजह से तो हो रही है कि आपका इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पकड़े हुए हो। तो जब अच्छे से पकड़े हो तो वो तो छोड़ेगा ही नहीं न्यूक्लियस उसको, तो न्यूक्लियस जब छोड़ेगा नहीं तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो डिक्रीज हो रही है टॉप से बॉटम, यहां पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया बेटा। तो अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरे, जो मैं यहां न्यूक्लियस हूं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वहां है, तो वो तो मैं अच्छे से पकड़े हुए ही नहीं हूं। तो जब वो अच्छे से पकड़े हुए नहीं हो, वो तो निकल के बाहर आराम से चला जाएगा। इसीलिए बेटा क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। The stability of an atom subshell significantly affected its ionization energy. ऑर्डर की बात करें अगर, तो बेटा एक बात याद रखना आप लोग कि फुलफिल, अगर कोई फुलफिल है बेटा, कोई बंदा फुलफिल है, सब कुछ है उसके पास, तो वो तो स्टेबल है ना, उसे क्या जरूरत किसी भी चीज की। ऐसे ही बेटा दूसरा कंडीशन होती है हाफ फिल्ड। कौन सी कंडीशन होती है, हाफ फिल्ड। और उसके बाद आता है बेटा नॉर्मल। कौन आता है, नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी, फुल फिल्ड की मिलेगी। फिर आपको बेटा कौन सी मिलेगी, हाफ फिल्ड की मिलेगी, और उसके बाद कौन सी मिलेगी, नॉर्मल की मिलेगी। तो यहां देखेंगे स्टेबिलिटी फुल फिल्ड, फिर उसके बाद बेटा हाफ फिल्ड,
फिर बेटा पार्शियली फिल्ड, ठीक है, पार्शियली फिल्ड या इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल फिल्ड, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फिल्ड, ठीक है। एक्सेप्शनल ट्रेंड्स मिलेंगे आप कुछ देखने को आपको, देखो पीरियड 2 एलिमेंट्स व्हेन लुकिंग एट द सेकंड पीरियड, लिथियम से कहां तक जाओगे, नियॉन तक जाओगे, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही होना चाहिए था सर। अभी आपने बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, तो जब इंक्रीज होती जाती है तो सर यही वाली होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेकिन बेटा ये गलत होती है, क्या होती है, गलत होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है आपको, क्या देखने को मिलता है, एक्सेप्शन। ये जो बोरॉन है और बेरिलियम, ये देखो इंटरकन्वर्टेड हो गए, ये हो गए कि नहीं हो गए, तो ये क्यों हो गए बेटा, बेरिलियम जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, क्या होता है बेटा, 1s2 2s2, ये फुलफिल हो गया, कैसा हो गया बेटा, फुलफिल। और फुलफिल आपको पता है नॉर्मल फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी बेटा आपको, हाँ या ना, क्लियर। इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये ऑक्सीजन पहले आ गया, नाइट्रोजन बाद में आ गया, तो नाइट्रोजन बेटा क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है, क्लियर है। तो जब हाफ फिल्ड आ गया तो बेटा ये कंडीशन इस तरह से, तो सही वाला ऑर्डर कौन सा है, लिथियम, बोरॉन आ जाता है पहले, फिर बेरिलियम आता है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन आ गया बीच में, क्या आ गया, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन बेटा किधर चला गया, आगे चला गया, क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड है, कैसा है ये, हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना आप लोगों को, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, बेटा p3 देखो, ये p का ऑर्बिटल बना लो, 3 डब्बे होते हैं इसके पास, पता है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। ऐसे ही बेटा किसका, बेरिलियम का, बेरिलियम 4 होता है, कितना होता है, 4, तो 1s2 2s2, ये देखो इसका s का बनाओ, क्या बनेगा, ऐसे करके s, ये बेटा फुलफिल हो गया, क्या हो गया, ये फुलफिल। तो ये कैसा था आपके पास, हाफ फिल्ड था, और ये बेटा कैसा था, फुल फिल था। और फुल फिल आपको पता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और हाफ फिल की स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया और ये कंडीशन बेटा हाफ फिल्ड हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। तो कंडीशन देख लो बेटा, ये इस तरह से ये ऑर्डर बनता है इसका, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ऑर्डर है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक। इसी में देखो मेटालिक कैरेक्टर, इसी के बेटा मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। बेटा मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात मुझे बताओ, आप खुद बता दोगे अपने आप, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं लेफ्ट से राइट जाने पे, ये लेफ्ट है बेटा, ये राइट है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बता दो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेटा मैंने आपको एक बात और बताई है कि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, यही तो बताया। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो जब मेटालिक कैरेक्टर बेटा डिक्रीज हो रहा है तो एक कंडीशन आपको पता चल रही होगी कि आयनाइजेशन के इनवर्सली तो हो गया, ये कैसा हो गया, ये बढ़ रही है और ये बेटा कम हो रही है। तो जब कम हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, इनवर्सली रिलेशन हो गया, क्या हो गया, इनवर्सली रिलेशन हो गया। तो यही कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लिथियम जो है, लिथियम आपका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेटा, रिड्यूसिंग। बेटा लिथियम तो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लॉस कर देगा, क्या ले जाओ, हटाओ, खत्म करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लेकिन सीजियम बेटा गैसियस स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कहां पे बेटा, गैसियस। मेटल की बात की जाए तो कौन है, लिथियम है। लेकिन अगर बात करें गैसियस स्टेट की तो बेटा कौन है, सीजियम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे कम होता है। तो जब ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर पूछा जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इस तरह से आपका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले पीरियड की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रोडियम, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, मेटालिक कैरेक्टर इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। और आयनाइजेशन एनर्जी का बताओ जल्दी से।
आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं पूछूं, इसका जस्ट अपोजिट कर देना। क्या कर देना बेटा? इसका जस्ट अपोजिट कर देना। ये सिंबल चेंज कर देना, बस क्या कर देना? सिंबल चेंज कर देना। तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा और इधर रेडियम का सबसे कम हो जाएगा। ठीक, ये होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करो थोड़ी सी। OH हाइड्रोक्साइड जानते ही हो आप, OH होता है कहीं पे भी। जैसे अगर आपके पास क्या है बेटा, वाटर है, तो वाटर को तोड़ के क्या बनाओगे? H प्लस बनाओगे और OH माइनस बनाओगे, तो ये हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ये तो अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक साइज के। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा देखो, ये फ्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। तो नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी। क्या होगी? तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो HOC HOF सबसे ज्यादा, फिर HOCl, फिर HOBr, फिर HOI। एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो बेटा एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? तो फिर से सुन लो कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? साइज के इनवर्सली है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इस तरह से, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी के। किसके प्रोपोर्शनल? आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, तो साइज इनवर्सली आयनाइजेशन एनर्जी, तो साइज के इनवर्सली है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जाने पे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? नीचे जाने पे अब एक बात सुन लो, जब साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर? ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा अगर किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, क्या निकालनी है? एसिडिक। तो जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है? अभी जस्ट एक बात पढ़ के आए थे कि अगर कोई मेटल भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है तो वो एसिडिक ऑक्साइड देता है। क्या देता है? एसिडिक। अभी जस्ट पढ़ के आए तो बेटा वैसे तो मेटल के कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, लेकिन अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब देखो ऑर्डर की बात करो, आपके पास है HClO, आपके पास है HClO2, आपके पास है HClO3 और आपके पास है HClO4। क्या बेटा? HClO4। ठीक है, ये कंडीशन है। आप सबका ऑक्सीडेशन देख लो बेटा, 2 और में से एक गया, +1 बची। अरे बेटा ये माइनस का 2, इधर प्लस का 1, तो -2 +1 +1 आ जाएगी। यहां पे 2 2 2 4, यहां क्या आएगी? +3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहां पे बेटा कितनी आ जाएगी? +5 आ जाएगी। 3 2 6, 6 में से एक जाएगा, 5 बचेगा। और यहां पे 4 2 8, 8 में से 1 गया बेटा कितनी? +7। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां दिखाई दे रही है आपको? HClO4 में दिखाई दे रही है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो यही हो जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया बेटा? HClO4 सबसे ज्यादा। अब एक बात और देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा नीट, क्या नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, इसी से रिलेटेड बेटा। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वैसे तो ये रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां से बता दिया है मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो बेटा ये देख लेना कि नीट में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब एक आयनाइजेशन एनर्जी का एग्जांपल ये बता चुका हूं मैं आपको। सोडियम है, सोडियम प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 आ गया। सोडियम प्लस से फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+2 बनाया, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आ गया। तो बेटा ज्यादा वाली कौन सी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं। बेटा ये तो पहला वाला एल्कली मेटल था, लेकिन अब कौन सा वाला है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मतलब कि सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहां पे सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप। तो देखो पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालो,
पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब बेटा ये तो फुलफिल होगा 2 के बाद, क्योंकि उसके पास क्या है, मैग्नीशियम है। अगर चलो एक एग्जांपल से ही कर लेते हैं, आपके पास है मैग्नीशियम, क्या है बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है कि नहीं होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 8 2। तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हैं इसके पास, तो ये बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 तक तो आ गया ये, लेकिन अब बेटा फिर से आप इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हो इससे, क्या करने जा रहे हो फिर से। अब तो ये फुलफिल हो गया बेटा, क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो जब फुलफिल हो गया तो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगी, बहुत ज्यादा देना पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और 2 में तो कोई हल्का सा रिलेशन है, लेकिन थर्ड वाले में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होगी आपको, कितनी होती है, +2 होती है। फर्स्ट वाले ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। तभी तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर दिया था। इलेक्ट्रॉन एक रिमूव किया, फिर वो दूसरा वाला क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा होती है वहां पे। कौन सी ज्यादा होती है, सेकंड ज्यादा होती है। क्लियर, समझ में आया, कंडीशन क्लियर, ठीक है। अब एक बात आती है, नंबर ऑफ, एक हल्का सा टॉपिक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं आपको। क्या करने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से। तो बेटा एक याद रखो, लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बेटा, लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल काउंट बिफोर एक्साइटेड एनर्जी। बेटा जो एनर्जी एक्साइट हो रही है एकदम से, उससे पहले वाली लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर लो, उनका नंबर काउंट कर लो। क्या कर लो, उनका नंबर काउंट कर लो। ये आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, इससे पता चल जाएगा आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन करते हैं, उसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल आर गिवन, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल आर गिवन, फाइंड द एलिमेंट। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एलिमेंट बताना है, ठीक। आपके पास आई पी है 1, आई पी है 2, आई पी है 3, ठीक। ये आपको दे रखी है 15, ये आपको दे रखी है 40। कितनी दे रखी है बेटा, 15 दे रखी है, 40 दे रखी है, और ये आपको दे रखी है 160। कितनी दे रखी है, 160, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपके पास ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आपके पास बेटा पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपके पास मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है आपके पास बेटा कार्बन। आपके माइंड में कुछ आ रहा है, बताएं। मैंने क्या बोला, लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल काउंट कर लो, ठीक, बिफोर एक्साइटेड एनर्जी, एकदम से जहां से एक्साइट हुई है। तो बेटा 15 40 नॉर्मल फिनोमेना चल रहा है, एकदम से एक्साइट होके कहां पहुंच गई, 160 पे। किस पे पहुंच गई, 160। तो ये नंबर कितने, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो बेटा यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बेटा 2 थे। कितने थे, 2। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसके पास तो 1 होता है, इसके पास भी 1 होता है, इसके पास 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहां तो बचे 2। मैग्नीशियम के पास तो 2 होते हैं, अभी जस्ट लेके आए हो बेटा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बेटा आंसर क्या चला जाएगा इसका, सी। क्या चला जाएगा, सी। सी हो गया इसका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसका बेटा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी। क्या था बेटा, आयनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल काउंट कर लो सारा का सारा, बिफोर एक्साइटेड एनर्जी से। कहां से, जहां से एकदम से एनर्जी बढ़ी है एकदम, ठीक है। तो वो फिर आपको इस तरह से काउंट करके एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, और ये देख लो इस तरह से, ये आंसर इसका मैग्नीशियम हो गया। क्लियर। उसके बाद ये क्वेश्चन यहां पे भी कर लेते हैं एक,
एक क्वेश्चन फिर से करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, नहीं हो गया, ठीक, चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो बेटा। आयनाइजेशन पोटेंशियल वही बताना है आपको, एलिमेंट बताना है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2, आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल 4। क्या बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 2 3 4, 4 दी हुई है। इस बार यहां पे मान लो आपको दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है बेटा? 100। यहां पे दिया हुआ है 150, कितना दिया हुआ है? 150। और यहां पे आपको दिया हुआ है 200 और यहां पे बेटा 600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। क्या बता दो बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो जल्दी से। कितना? 3। देखो ये नॉर्मल फिनोमेना चल रहा है और एकदम से एक्साइट हो गया, ये यहां से बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जल्दी बताओ कितने आ गए? 3। कितने हो गए? 3। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक ऑप्शन है, यहां पे ऑप्शन देख लो। मान लो मेरे पास है ए ऑप्शन है, यहां लिख देते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास सोडियम, बी ऑप्शन है बेटा आपके पास बेरिलियम, सी ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम और बेटा डी ऑप्शन है आपके पास बोरॉन। बेटा ये डी हो जाएगा। देखो इसके पास +1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लास्ट शेल में, इसके पास बेटा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये क्या आंसर चला जाएगा इसका? डी आंसर चला जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बेटा यही था।